नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी, और रचना अनुवाद कौमुदी हम लोग अभ्यास 8 देख रहे थे। तो अभ्यास 8 का ये संस्कृत बना हम लोग कंप्लीट कर चुके। आज शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य को देखेंगे। तो देखिए, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य में क्या है। बिना समय की बर्बादी के आगे बढ़ते हैं कि कविना अगायत, कविना अगायत, कवि गाया। तो कवि गायत, यहाँ पे कोई तृतीय विभक्ति का प्रयोग तो है नहीं। यहाँ पे कवि सिर्फ एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। तो कवि ही अगायत, कवि ही अगायत। अग्निना नगरम अदहत, अग्निना, अग्नि से नगर जल गया। तो अग्नि अदहत, अदहत जल गया। तो जलना होता है ज्वलत। यदि हम ऐसे पढ़ेंगे तो हो जाएगा ज्वलत। ज्वल धातु होती है खुद का जलना, लेकिन ये दह धातु होती है जलाना। दह धातु क्या होती है? जलाना। तो जलाना का क्या हो जाएगा कि अग्नि नगर को जलाई। तो अग्नि नगर को जलाई, इसमें तृतीय विभक्ति तो आ नहीं रही है अग्नि में, इस वजह से में अग्नि प्रथमा एक वचन होगी। प्रथमा विभक्ति एक वचन, अग्नि नगरम अदहत। आगे देखिए क्या है कि भूपत्युः सह आगच्छत। अब ये भूपत्युः सह आ गया, तो सहयुक्त अप्रधानी सूत्र से यहाँ पे भूपति में तृतीय विभक्ति हो जाएगी, और भूपति का तृतीय विभक्ति भूपतिना होता है। भूपतिना सह आगच्छत। यति मुने सह। अब यहाँ गोला बनाने का अर्थ ये है कि आगे इसका क्रिया भी है, आगे वाक्य और भी है। जैसे कि यति मुनि के सह, साथ जाता है, आता है, खाता है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो यति मुनि ही सह, अब सह आया है यहाँ पे, तो सह के साथ मुनि में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सह आया है तो यति मुनिना सह, मुनि नहीं होगा, मुनि गलत है, मुनिना बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को विभक्ति भी रूप भी याद करना पड़ेगा। रूप को याद भी करिए। अब देखिए, सेनापति च लोकस्य आरक्षत। अब यहाँ आगे सेनापति के आगे गोला लग गया, इसका अर्थात आगे भी कुछ है। आगे क्या है? आगे आप पढ़ चुके हैं ऊपर कि राजा था, राजा और सेनापति च लगा भी है ना, तो यानी कोई ना कोई है आगे। तो मान लीजिए राजा ही है, तो सेनापति च लोकस्य आरक्षत, सेनापति राजा और सेनापति लोगों की रक्षा किया। तो लोगों की रक्षा किए, तो लोकस्य आरक्षत। यहाँ पे आरक्षत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आरक्षत है। जब दो लोग हैं तो आरक्षत नहीं ना होगा, हाँ, प्रथम पुरुष द्विवचन होगा, आरक्षताम। और लोकम, लोक की रक्षा किए, तो लोकम में द्वितीय विभक्ति है। यहाँ पे काकी के संबंध कारक नहीं है, संबंध कारक किसी चीज़ में होता है। हाँ, जैसे राम का पिता, तो पिता से राम का संबंध है, वहाँ संबंध कारक हुआ। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, लोक में कर्म कारक है। तो सेनापति च लोकम आरक्षताम। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है अभ्यास 4 कि क क्या है। पहला अभ्यास 4 का क है कि दो के वाक्यों को, ये जो दो का वाक्य है, ये आपका दो का जो वाक्य है, इसके वाक्य